धोखा नहीं, धोखे का दूसरा नाम ही इजराइल है, याद रखिएगा। अल्लाह को सिर्फ एक ही चीज मंजूर है, फ्री फॉर पैलेस्टीन, फ्री फॉर पैलेस्टीन। अगर युद्ध और भड़का तो क्या होगा? इजराइल पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इजराइल का कोई वजूद नहीं बचेगा। बस यही होगा। इजराइल एक ऐसा मुल्क है, वो मर्द नहीं है। ये लोग नामर्द लोग हैं जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने का काम कर रहे हैं। ये भेड़ की खाल में भेड़िए और इंसान के रूप में शैतान है, और ऐसे शैतान है जिनको मारते हुए एक इंसान की रूह भी नहीं कांपती। वो दिन दूर नहीं जब इजराइल जो है वो नक्शे से ही गायब हो जाएगा। वर्ल्ड के नक्शे से ही इजराइल आपको गायब तो वो नजर आएगा, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग अपनी जान दे सकते हैं, पर रहकर अपनी बात को लेकर धोखा ही देने का काम करता है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि मुद्दई चाहे लाख बुरा चाहे, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज खुदा को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को सिर्फ एक ही चीज मंजूर है, फ्री फॉर पैलेस्टीन। तो आपको क्या लग रहा है अगर युद्ध और भड़का तो क्या होगा फिर? अगर वो ज्यादा नहीं होगा, इजराइल पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इजराइल का कोई वजूद नहीं बचेगा। बस यही होगा, क्योंकि इजराइल एक ऐसा मुल्क है, मैं आपसे कहता हूं कि जो एक मर्द वही होता है जो मर्द की तरह दुश्मनी करे, ठीक है? वो मर्द नहीं है। ये लोग नामर्द लोग हैं जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारने का काम कर रहे हैं। ये भेड़ की खाल में भेड़िए और इंसान के रूप में शैतान है, और ऐसे शैतान है जिनको मारते हुए एक इंसान की रूह भी नहीं कांपती है। ये बता दूं, इजराइल एक ऐसा देश है जो आसपास के सारे मुल्कों को मार रहा है। हाँ, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है उस पे। नहीं, मैं आपको बता देता हूं। अभी अब आपको लेबनान को भी मार रहा है। मेरी बात तो सुनिए। आप यही देखते रहिए कि अब इजराइल का वजूद ही नहीं बचेगा। ये भी आप देख लीजिए। आज सीज फायर का उसके पास समय था, उस सीज फायर का भी उसने मना कर दिया, साफ तौर पे मना कर दिया, क्योंकि जो शर्तें रखी गई थी उन शर्तों को उसने मानने से इनकार किया। अब शर्तों को मानने से उसने इनकार किया, तो अब आप देख लीजिएगा कि वो दिन दूर नहीं जब इजराइल जो है वो नक्शे से ही गायब हो जाएगा। वर्ल्ड के नक्शे से ही इजराइल आपको गायब होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग अपनी जान दे सकते हैं लेकिन मस्जिद अल-अक्सा को नहीं छोड़ सकते। ये बात आप याद रखें। मोहित शर्मा जो है इजराइल के साथ नहीं है। क्यों होगा? ये वही इजराइल है, और ये वही इजराइल के अंदर रहने वाले यहूदी हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया। इनके स्कॉलर हमारे रिलीजन को लेकर, हमारे धर्म को लेकर, जो धर्म हमारी आस्था है, हमारी आस्था को लेकर इन लोगों ने क्या क्या टिप्पणी करी। हम इन यहूदियों के साथ रहेंगे? हम तो ये कहते हैं कि हिटलर ने इनके साथ जो किया वो बिल्कुल सही किया, और ये उसी के हिटलर का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, मैं हिटलर का समर्थन कर रहे हैं भाई। मैं हिटलर का समर्थन नहीं कर रहा हूं। आप रोज बोलते हैं ये जो सरकार है ये हिटलर शाही हो गई। तो आप अगर हिटलर को आप समर्थन करें तो कहीं ना कहीं आप भी उसी विचारधारा। मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने जो हमारे धर्म को लेकर टिप्पणी कही, उसको लेकर जब हिटलर ने इनके साथ जो किया था वो सही किया था। मैं ये कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो है हिंदुओं का अपमान किया। बिल्कुल किया है, क्यों नहीं किया? आप इतनी स्पीचेस देखिए, ये यहूदी स्कॉलर को, ये जो हमारे देश के जो छठ पूंजिया जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड अंधभक्त जिन्हें कहा जाता है, जो इस देश के अंदर भक्ति में लीन है, मोदी जी की सरकार की भक्ति में लीन है, कई हिंदू भाई इजराइल के साथ खड़े। मैं उन्हीं के लिए बात कर रहा हूं। मैं उन्हीं को बताना चाहता हूं कि कभी कभार ये मोदी जी का व्हाट्सएप ज्ञान छोड़कर कभी कभार दूसरा भी व्हाट्सएप ज्ञान पढ़ो और देखो कि कैसे इन इजराइल के यहूदियों ने हमारे धर्म को अपमान करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। तो हम इनके साथ क्यों खड़े होंगे? फिर दूसरी बात, हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हमारे चाचा ने, ताऊ ने, सबने फिलिस्तीन का समर्थन किया, तो हम फिलिस्तीन का समर्थन क्यों नहीं करेंगे? जरा ये बताइए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन किया, और उन्होंने मंच पे खड़े होकर भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अरबियों की जिस धरती पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है उसको आजाद करने का काम इजराइल करे। ईरान ने नई मिसाइल निकाली है फतेह, जिसकी रेंज है 1400 किलोमीटर जी। तो कैसे देख रहे हैं कि ईरान भी एक बड़ा ताकतवर मुल्क निकलकर सामने आ रहा है और खुलकर समर्थन कर रहा है फिलिस्तीन के लोगों का, गाजा के लोगों का? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं ना, वो अपनी कुर्सी के लिए पूरे इजराइल को बलि का बकरा बना रहे हैं। ये बात मैं आपको बता दूं। इजराइल के अंदर लोग मारे जा रहे हैं, और इजराइल तो ऐसा मुल्क है जो छोटे मासूम बच्चों को मारता है, और ऐसा मुल्क जो है ना वो शैतानों का मुल्क कहलाने के लायक है, क्योंकि जो बच्चों को मार रहा है बड़ी बेरहमी के साथ, कभी तोप से बच्चों को मार देता है, कभी नमाज पढ़ते लोगों के ऊपर गोलियां चला देता है, कभी मस्जिद पे हमला कर देता है, कभी अस्पताल पे हमला कर देता है। ये मुल्क नहीं है, तो युद्ध में तो शैतानों की जगह है। युद्ध में तो यही होता है। नहीं, आज युद्ध तो आज हो रहा है, युद्ध तो आज हो रहा है, लेकिन ये आए दिन जब मस्जिद अल-अक्सा पर कभी गोलियां चलाता है, कभी नमाज पढ़ते लोगों पे गोली चलाता है, कभी तोप से बांधकर बच्चों को उड़ा देता है, तब युद्ध थोड़ी चल रहा था। क्या मोहित शर्मा खुलकर हमास के साथ है? मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। देखिए, दो तरीके की लड़ाइयां इस देश में, पहले आप सुन लीजिए। एक लड़ाई है इजराइल और फिलिस्तीन की, एक लड़ाई है मोसाद और हमास की। ये बात आप याद रखिए, ठीक है ना? तो नहीं, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सबको पता है। आप पढ़ते नहीं है तो आपको नहीं समझ में आ रहा। मोसाद और हमास दोनों एक तरीके से आईबी इंटेलिजेंस के तौर पर काम करते हैं। इन दोनों की अपनी लड़ाई है, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई है। फिलिस्तीनियों की लड़ाई मस्जिद अल-अक्सा को लेकर और अपने धरती, अपनी मातृभूमि और अपने वजूद को लेकर है। जो मोसाद इंटेलिजेंस ग्रुप है, फिलिस्तीन के जो लोग हैं,
फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो इंसानियत और मानवता पे भरोसा रखते हैं और वो ये एक चीज कह रहे हैं कि भैया हमें मानवता के लिए 1200 लोगों को मारा था, मानवता के लिए 1200 इजरायलियों को जो सिविलियंस है उनको उन्होंने मारा था। एक बात आप मुझे बताइए, हमने जो अंग्रेजों को मारा क्या गलत मारा? जब कोई, अरे मैं कहता हूं हमारे हिंदुस्तान की धरती पर कोई आंख उठाकर देखे, अगर मैं उसकी आंख ना निकाल लूं तो बात रही। तो इसी तरीके से अगर आप फिलिस्तीन की धरती पर आंख उठाकर कोई देखेगा तो वो उसको मारेंगे ही, छोड़ेंगे तो नहीं। जो हमास के लड़ाके हैं वो अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए फिलिस्तीन के जो लड़ाके, मैं आपको बता दूं, पहले आप हमारा तो हमास नहीं, यार बिल्कुल नहीं, मैं आपको वही बात कह रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो लोग अनकंफर्टेबल होता है हमास के बारे में बात करने में, आपको किसमें हमास के बारे में नहीं, मैं फिलिस्तीन के ऊपर बात करूंगा ना। मैं किसी संगठन के ऊपर, जिस संगठन के बारे में मैं नहीं जानता, आप अपना चेहरा दिखाकर बताइए, आप जानते हैं क्या? आप जानते हैं इजराइल के होके हैं आप? इजराइल, आपने स्ट्रक्चर देखा है इजराइल का? क्या स्ट्रक्चर है जो आप इतनी इजराइल की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं और उसके पुल बांधते लगते हैं? और आपकी जो एक बड़ी बहन है, बड़का बहन जो है रूबिका लियाकत, जो वहां तक पहुंच गई, उनके साथ में आप भी गए थे क्या बस्ते बस्ते में पैक होकर? जो आपको बड़ा पता है इजराइल के बारे में, को कवर करने के लिए बहुत सारे जर्नलिस्ट। अरे तो इनको ये नहीं पता, इनको कवर करने के लिए मणिपुर की टिकट का भाड़ा किसी ने नहीं दिया। मैं दे दूं तुम्हें, आप चले जाओ, मणिपुर की टिकट का भाड़ा मैं दे देता हूँ। कितने क्या? मैं दे दूंगा। अरे मैं दे देता हूँ, कितना आपको? अरे नहीं, मोटा आमदनी छोड़ दो, सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए नहीं, हम कम से कम मोदी जी सवाल उठाते हैं। आज तो आपने जा कैमरे में नहीं, मैंने मोदी जी की तरह भीख नहीं मांगी ना। सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं एडवोकेट हूँ, सुन लीजिए। और मेरे पास मेरे केसेस से इतना पैसा आता है कि आप जैसे भाड़े के पत्रकारों को, आप भाड़े के पत्रकार हैं, भाड़े के पत्रकारों को भाड़ा दे सको। कितना भाड़ा चाहिए आपको? आपकी टिकट का कितना भाड़ा है? लेकिन अपने चैनल पर, मेरी बात सुन लीजिए, अपने चैनल पर बोलिए कि आप जाएंगे वहां इजराइल कवर करने, बोलिए अपने चैनल पर, मैं भाड़ा देने को तैयार हूँ। टिकट बुक करा। और अगर आप नहीं गए, टिकट बुक कराने के बाद भी आपका पासपोर्ट है, इन जैसे लोगों की शक्ल देखकर ना, इन जैसे, अरे आप टिकट बुक करा दीजिए। ये पत्रकार ऐसी बन गए। आपका पासपोर्ट बना हुआ है? बना हुआ है, दिखाइए पासपोर्ट कहाँ है? जेब में थोड़ी ना है, जेब में कहाँ है आपका पासपोर्ट? टिकट भेज दीजिए, हम आपको इन जैसे आप टिकट भेज दीजिए, हम आपको आप जैसे लोगों को टिकट नहीं मिलता और आप बात करें यार, ठीक है ना? अगर आप नहीं, छोड़िए मेरी बात, पहले बात सुनिए, मुझे पता है कि मोदी जी की बुराई से आपको काफी आहत होता है और कोई इजराइल के बारे में बोले तो भी आपको आहत होता है। और इनकी बड़का बहन को लेकर, रूबिका को लेकर बोल दिया तो ज्यादा ही आहत हो रहे हैं। छुटका भाई, बहुत तकलीफ हो रही है आपको, आपकी बड़का बहन को लेकर बोल दिया। हमारी सब बहन है तो आपकी बहन नहीं है? अरे मेरे हमारी एक बात है, पूरे देश को ही बहनियां बना लें का है? हमारे भैया, आपको क्या तकलीफ है? हमारे देश की कोई बेटी अगर काम कर रही है, आपको बड़ा मिर्ची लगता है यार। सुन लीजिए, आपकी बड़का बहन को ये नहीं समझाया, नहीं तो आपकी बड़ा बहन को ये नहीं समझाया, कभी मणिपुर चली जाती रिपोर्टिंग करने, वहाँ की टिकट नहीं मिली या वहाँ का वीजा नहीं लगा, वहाँ पर वीजा लगता होगा। क्या तकलीफ है? मणिपुर का वीजा भेजा, जो हमारे मुद्दे पर बात, मणिपुर पे वीजा लगता होगा ना, तो ये अच्छा, उसी पर आप जवाब दीजिए। जो इजराइल फिलिस्तीन का, ऐसे पत्रकार हैं, अरे मेरी बात सुनिए, ये ऐसे पत्रकार हैं जो इजराइल पर बात मुद्दा पत्रकार, लेकिन मणिपुर पे बात नहीं करेंगे। आज का मुद्दा ना तो हम आज मीडिया पर डिबेट कर रहे हैं, अच्छा ठीक है? आज का जो मुद्दा है वो इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो 1.5 महीने से युद्ध चल रहा है, 4 दिन के लिए कहा गया था कि वहां पर जो है युद्ध को रोका जाएगा, सीज फायर होगा, वो नहीं हो पाया है। इसको लेकर आपको क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह गई? इजराइल की सवाल का जवाब मैं आपसे, या फिर हमास की तरफ से कमी रही? मेरी बात सुनिए, आप तो मेरे से ज्यादा इस पे कवरेज कर रहे हैं लगातार। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 100 बात की एक बात, हाँ या नाम है? इजराइल जो कर रहा है गलत कर रहा है या सही कर रहा है? मैं आपसे हाँ या ना में पूछना चाहता हूँ, ये बताइए। आपका भी तो कोई ओपिनियन होगा, हाँ या ना? सही कर रहा है, गलत कर रहा है? मैं आपसे, आप सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल का जवाब दीजिए हाँ या ना में, फिर मैं दूंगा। आप मेरे से पूछिए, मैं दूंगा, आप मुझे बताइए इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है, ये बताइए मुझे। इजराइल गलत कर रहा है? तो जब गलत कर रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ, बोलिए हमास ने भी गलत किया। भैया फिलिस्तीन तो अपने देश को आजाद करा रहा है, इजराइल किसको आजाद करा है? इजराइल को तो बैठने की जगह दी और पूरा सोफा कवर करने में लगा हुआ है। ये है जिस मुल्क को पनाह दी उन्होंने, शरणार्थी के तौर पर बसे हुए थे, ये रिफ्यूजीज के तौर पर उनको वहां पर बसाया, उनको रहने की जगह दी, आज उन्हीं को समाप्त करने पे तुले हुए हैं। और आप कहते हैं कि फिलिस्तीन गलत कर रहा है? कहां से गलत कर रहा है? 1 लाख मजदूरों को बुला रहा है काम धंधे रोजगार के लिए, आप लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, तो चले जाओ। आप तो भाड़े के मजदूर हैं, आप जाते क्यों नहीं है? और आप तो लगातार कवरेज भी कर रहे हैं, आप चले जाइए। अरे हमारे लिए तो हमारा मुल्क काफी, हम तो इसी मुल्क की मिट्टी से जन्म लिए हैं। बुला रहे हैं इस मुल्क में, मेरी बात सुनिए, इस मुल्क में रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस मुल्क में रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? जिए हैं तो इस मुल्क के लिए जिएंगे और मरेंगे तो इस मुल्क की मिट्टी के लिए। आप नहीं बताएंगे तो जाइए ना भाई। हाँ, आपके तो चाचा बन गए हैं प्रधानमंत्री। बहुत, अरे हाँ, तो आपके तो चाचा बन गए हैं प्रधानमंत्री। आपका तो चाचा चाय बेचते थे मोदी, तो उनके साथ में उनको
उनको देखो ना, उनको भेजो, वो मजदूरी करने में एक्सपर्ट है। वैसे भी वो आदमी 18-18 घंटे काम करता है, तो अपने चचा को और अपने चचा के साथ में जो दूसरे वाले चचा है जो ज्यादा बुढ़के बुढ़े हो गए, उनको भेज दो दोनों को। दोनों जाते क्यों नहीं है ये? और उनके भतीजे को भी भेज दो, जैसा को ये चला जाएगा, वहां की बीसीसीआई में लगवा दो इसको। क्यों नहीं भेजते हैं? गाजा जा रहे हो? हैं? गाजा? अरे गांजा पीकर तो आप बात करते हो, हम गांजा जाएं या ना जाएं आपको क्या लेना, लेकिन आपके दिमाग पे जो गांजा चढ़ा हुआ है उस गांजे को उतार के बात किया करिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आखिरी सवाल, एक छोटा सवाल, इस क्लोज करेंगे। जी। ये जो अब तक जो जान गई है, 13,000 से ज्यादा जो है लोगों की जान जा चुकी है, जो फिलिस्तीन के लोग हैं जी, और जो इजराइल के लोग हैं उनकी भी जान गई है, तो अब तक क्या आपको लग रहा है कि आज इजराइल उस स्थिति में है कि वो लड़ाई लड़ सकता है लंबे समय तक? इजराइल की जो स्थिति है वो इजराइल निस्तो नाबूद होने की तादाद पे आ गया है, लेकिन आज भी वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी। आप ये समझ लीजिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनका तो नाम भी लेने में मेरे को बेंजामिन नेतन्याहू? नहीं, नाम भी नहीं लेना उनको। उनका नाम ठीक से लेना, ये समझ में तो नाम भी नहीं याद रहता। परिणाम क्या होगा उनका युद्ध का परिणाम सिर्फ इंसानियत और मानवता की हत्या होगी, ये बात आप याद रखिएगा। कौन जीतेगा? जीते कोई भी, लेकिन मानवता और इंसानियत इस युद्ध के बीच कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। फिलिस्तीन आजाद होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। और आप जैसे लोग जो इजराइल की जीत के जो कसीदे पढ़ रहे हैं, उनके मुंह पे भी अपने आप तमाचा लग जाएगा जिस दिन फिलिस्तीन आजाद होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए।